स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑटम 2014 का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस में से आपको जो कुछ भी डाटा दिया हुआ है उसका एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके हमेशा दो इम्पैक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीजें दी हैं उनकी डबल एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, on July 1, 2013 a machine was purchased for 500,000. however this cost has wrongly been posted to the purchase account. ये एरर है, इस एरर को हम ठीक कैसे करेंगे? जब भी एरर आएगा याद रखिएगा इसका मतलब है मशीन अकाउंट ठीक नहीं है और परचेज अकाउंट भी ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे मशीन अकाउंट, यहाँ पे अगर कोई है प्लांट एंड मशीनरी, इस पे स्टार लगा लेते हैं और परचेजेस इस पे स्टार लगा लेते हैं क्योंकि इसमें गलती है। इसको गलती को पहले हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी। Salman San worked as the head of administration and received a salary of 150,000 per month which have been included in drawings. अच्छा जी, सलमान कौन है? सबसे पहले तो ये देख रहे हैं सलमान कौन है। सलमान है जी ऑनर। ऑनर के बेटे ने काम किया, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन काम उसने किया, received a salary of 150,000 per month which have been included in drawings. जब देखें जी, ऑनर हो या ऑनर का बेटा हो, जब भी बिजनेस में काम करेगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि वो काम कर रहा है, तो काम के वो पैसे मांगेगा तो एक्सपेंस है, वो एक सैलरी के तौर पे आएगा, वो ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स होता है बेसिकली डिक्रीजिंग कैपिटल। अगर ऑनर बिजनेस में पैसे लेके आया, वो लेके जा रहा है वापस, वो ड्राइंग्स है। लेकिन अगर कोई बंदा काम करके पैसे लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग्स नहीं होंगी, वो सैलरीज हैं, वो सैलरी एक्सपेंस होना चाहिए था। तो ये उसने जो पैसे लिए हैं वो सैलरी बनता है और वो सैलरी के तौर पर जाना चाहिए था, ड्राइंग्स के तौर पर नहीं जाना चाहिए था। ये ड्राइंग्स, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स आ रही हैं तो वो भी गलत आ रही है, उसको ठीक करेंगे। पहले ये यहाँ पे स्टार लगा लें, ये भी गलत है, और साथ साथ सैलरीज पे भी स्टार लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरीज भी गलत आ रही हैं, सैलरीज एंड वेजेस ये गलत है। ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000। इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है, ये भी इसको भी एडजस्ट करना है। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन रिटन डाउन वैल्यू एज फॉलो 10% और 5%। तो इसका मतलब ये है कि इस पे भी काम होना है, इस पे भी काम होना है। ओके जी। और रिटर्न ऑन वैल्यू यहाँ पे लिखिए, इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये भी है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लांट मशीनरी को या फैक्ट्री बिल्डिंग को ही क्रेडिट कर देंगे। प्रीफर्ड बैड डेट इज मेंटेन्ड एट 2% ऑफ ट्रेड डेटर्स। ये इसके लिए आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि प्रोविजन आपको क्वेश्चन में जो दी जाएगी वो ओपनिंग प्रोविजन होगी, यहाँ पे स्टार लगा लें, इसमें मसला है। और साथ ही आपने डेटर अकाउंट को भी स्टार लगा लेना है क्योंकि वो भी उसको भी एडजस्ट करना होगा। डेटर अकाउंट्स ये आ रहे हैं। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑफ 30 जून अमाउंटेड टू 37,500। इसकी वैसे भी एडजस्टमेंट होनी है, 20 नंबर का सवाल है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है जी आपने, और सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ओके, अभी यहाँ पे जहां जहां पे हमने स्टार लगाया है, ये कहां से पता लगा हमें? इन चीजों को हमने पढ़ा है तो हमें आइडिया हुआ है कि कहां कहां पे कोई इश्यू है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा गुडविल आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देख रहे हैं, कैश इन हैंड देख रहे हैं, सेल्स रिटर्न हो गया, कैश एट बैंक, पावर एंड यूटिलिटीज ट्रेड डिस्काउंट, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब है ये फाइनल फिगर है। जो फाइनल फिगर है जिसमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वो एज इट इज चली जाएंगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। याद रखिएगा, जो एक्सपेंस और इनकम है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चली जाएगी, और जो कैपिटल एसेट और लायबिलिटी है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट में पहले उसने क्या मांगा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। तो मैंने आपको बताया है पेज नंबर 1, अगर आपका पेज नंबर 1 है तो इस पे आपने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है। नाम यूज करेंगे सलमान का, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। ठीक है जी। और रुपीज इन 1000 है तो यहाँ पे भी रुपीज इन 1000 और यहाँ पे भी रुपीज इन 1000। दो कॉलम हम बनाएंगे डेफिनेटली, आपको मैंने बताया है 2 कॉलम बनाने हमने। सेल्स में से पहले सेल्स रिटर्न माइनस होती है, फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज आता है जी, कैरेज इनवर्ड, यहाँ पे परचेज लेस रिटर्न ऑलरेडी लिखा हुआ है तो परचेज लेस रिटर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिख देंगे, कैरेज आ जाएगा। ठीक है जी। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ से निकला है जी ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर अदर इनकम होगी तो ऐड हो जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अदर इनकम लिखा हुआ है और ये इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। लेस डिफरेंट आ रहे हैं, पर हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को। ये हमारा ये पहला फॉर्मेट बन गया पेज 1, और पेज 2 पे सलमान के नाम लिखेंगे सबसे पहले,
और लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2014। यहाँ पे भी दो कॉलम, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स में फिर आएगा नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में पहले लिखेंगे हम जो कुछ भी आ रहा हो लिख लेंगे फिलहाल। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी करंट एसेट्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी टोटल एसेट्स, तो फिर यहाँ पे इक्विटी, फिर यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटीज, जिसमें पहला होगी नॉन करंट और दूसरा होगी करंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होगा, हमने पहले सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेना। ओके, अब मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस की पहली लाइन से स्टार्ट करना है, कोई लाइन मिस नहीं करनी, इसलिए हम सबसे पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग है जी 30,500 लिखा हुआ ड्राइंग्स का, तो ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आता है कैपिटल, कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस आएगा तो लेस हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट है, स्टार लगा हुआ, स्टार लगने का मतलब क्या है कि इसमें कोई चीज ठीक करना है, तो हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अंदर यहाँ पे 30,500 लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस करना है, पता नहीं क्या करना है वो बाद में देखते हैं। फिलहाल तो 30,500 यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने ये लिख दिया। ओके, ट्रेड डेटर्स है 109,420, इसमें भी स्टार लगा हुआ, इसका मतलब इसमें मसला है, तो इसको भी हम अंदर लिखेंगे फिलहाल 109,420, 109,420। इसमें से आपको पता है कि प्रोविजन लेस होनी होती है, ऐसे ही भी प्रोविजन पता नहीं फिलहाल क्या है, हमने फिलहाल ट्रेड डेटर को नोट करना, हमने नोट कर लिया। गुडविल 20,000, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई स्टार नहीं लगा, इसका मतलब क्या गुडविल में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट में याद रखिएगा सबसे ऊपर आती है गुडविल, सबसे ऊपर गुडविल आपने लिखनी है, गुडविल भी मैंने लिख दी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसमें कोई मसला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ये एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली आपका इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं जी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है जी 800 स्ट्रेट अवे, यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। कैश इन हैंड 728, ये करंट एसेट है, सबसे नीचे आ जाएगा करंट एसेट में। कैश इन हैंड कितना है जी 728, 728, ओके, ये भी लिख दिया मैंने, इसमें कोई मसला नहीं था। प्लांट मशीनरी रिटर्न ऑन वैल्यू 45,000, तो प्लांट मशीनरी में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अभी चार्ज हो है, और परचेजेस में 500 रुपया माइनस कर देंगे। यहाँ पे परचेज अभी फिलहाल लिखी नहीं है, ओके बाद में कर लेते हैं। तो डेबिट साइड तो हमने रिकॉर्ड कर ली, और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन आपको पता है पॉइंट नंबर है जी 4 हमारा, पॉइंट नंबर 1 की हमने एंट्री पास कर दी है, पॉइंट नंबर 4 की हम एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। किस अमाउंट से उसका लेना है जी कितना जी 10%, तो 45,500 को टोटल करेंगे, उसके 10% लेंगे तो बनता है जी 45,500 का 10% लेंगे तो 4550 आ जाएगा, 4550 डेबिट और 4550 क्रेडिट, ये चला जाएगा इधर क्रेडिट साइड में, और ये वाला जो है एसोसिए में चला। ठीक है जी, आप सोच रहे होंगे सर ये 500 रुपए का जो एसेट है उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने ऐड की, यहाँ पे लिखा हुआ ये कम जुलाई 2013 को परचेज किया था और आपका साल खत्म हो रहा है 30 जून 2014 को, तो ये पूरा साल आपने इस्तेमाल किया है, इसलिए इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। 45,000 पूरा साल यूज हुआ, 500 पूरा साल यूज हुआ, तो इस पे एक ही रेट लग जाएगा। ठीक है जी, और ये लिखा भी हुआ है 10% 5% रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगाना है रेट, रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगाना है रेट, इसका मतलब 45,000 ऑलरेडी रिटर्न ऑन वैल्यू है, 500 पहले साल की वैल्यू है तो वो भी रिटर्न ऑन ही होगी, या उसमें से कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिफरेंस पहले साल की 0 होती है, तो जब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे तब भी आंसर 500 ही आएगा, तो उस पर ये रेट लग जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें कैरेंट बैलेंस निकाल लेते हैं हम, 45,000 प्लस 500 माइनस 4,550, 40,950, अगर हम इसको वर्किंग नंबर 1 दे दें तो 40,950 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा जी प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नंबर 1, 40 क्या आता है जी हमारे पास 40,950,
950। ओके जी। अब फैक्ट्री बिल्डिंग 42400, इस पर कोई मसला नहीं था, नीचे सिर्फ 5% इसकी डिफरेंस चार्ज करनी है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग है जी 42400, वो वैसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग 42400, इसकी डिफरेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पे माइनस कर सकते हैं हम। उस पे लेना है जी 5% है, तो 42400 लेंगे 0.05, 2120, तो 2120 यहाँ पे माइनस कर दो, तो 41400 माइनस 2120, 39280 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो 39280 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ मसला नहीं था, इसको एज इट इज यहाँ पे हम कैलकुलेट यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर डिटेल में करना हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास आ गया ये टोटल नॉन करंट एसेट, इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देना है आपने, ओके, वो बाद में भी कर लेंगे। अच्छा जी, बहरहाल हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया और ये भी रिकॉर्ड कर लिया। सेल रिटर्न है 10,000 की, वो सेल में से माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 माइनस, ठीक है जी। मैंने सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया। कैश एट बैंक है 13,500, इसमें कोई मसला नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इसमें कोई अगर इशू होता तो आपको यहाँ पे स्टार नजर आ जाता। कैश एट बैंक है 13,512, कैश इन हैंड से ऊपर आएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 13,512, ठीक है जी। ये भी रिकॉर्ड कर लिया। पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस, कोई यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चला जाएगा 6,500, पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस कितना है जी 6,500, ओके, ये भी रिकॉर्ड हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 2,432, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन होता है, जो आप अलाउ करते हैं, ये वो डिस्काउंट नहीं है जो कैश डिस्काउंट होता है। तो अगर वैसे नॉर्मली तो ये वाला डिस्काउंट यहाँ पे कभी नहीं आता, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैसे तो ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई एंट्री नहीं पास करते, लेकिन आई कैप ने अननेचुरली ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। ये ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स होता है। सेल्स जिस वक्त आप कर रहे होते हैं, नेगोशिएशन के चक्कर में आपने क्या किया होगा कि सेल्स के ऊपर डिस्काउंट आपको अलाउ कर दिया है, तो वैसे तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन अगर ये डेबिट साइड पे आपको नजर आ जाए, इसका मतलब ये है कि अनइंटेंशनली या किसी और सिस्टम के तहत इसकी ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट किया गया है, और वो सेल्स को अपने, फिर इसका मतलब ये है कि सेल्स को अपने ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल होता है, तो ये सेल में से माइनस होगा। ये पहले कभी नहीं हुआ जी, आई आपने पहली दफा पॉइंट टेस्ट किया है, ये चीज क्लियर कर लें। वैसे जो डिस्काउंट अलाउड होता है, जो हमने नॉर्मली याद रखा हुआ है, डेटर्स अकाउंट में हमने पढ़ा हुआ है, या प्रीमियम बाय डेट के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, या कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा हुआ है, वो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। जिस वक्त वो कैश में पेमेंट करने आता है वो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं कहलाता। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है 2,432, ये डायरेक्टली सेल में से माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए। सेल में जब हम रिकॉर्ड करेंगे वहां पे माइनस करेंगे जी 2,432, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखें। परचेज लेस रिटर्न 3,30,530, तो यहाँ पे ये भी 3,330,530, इसमें भी मसला है, स्टार लगा हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, स्टार लगा हुआ था, इसका मतलब नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमने एक एंट्री पास की थी जिसमें कहा था परचेज को 500 से क्रेडिट करना है, तो परचेज लेस रिटर्न में से 500 रुपया माइनस होना है, यहाँ पे माइनस करेंगे, नेट फिगर आगे जाएगी, ठीक है जी। हमने ये एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली। सैलरीज एंड वेजेस स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें अभी हमें ठीक करना है, इसको भी हम अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे 40400, सैलरीज एंड वेजेस 40400 अंदर वाले कॉलम में इसलिए लिखने क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ, इसमें कोई ना कोई अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है। सैलरीज एंड वेजेस स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें अभी हमें ठीक करना है, इसको भी हम अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे 40400, सैलरीज एंड वेजेस 40400 अंदर वाले कॉलम में इसलिए लिखने क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ, इसमें कोई ना कोई अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है। रेंट एंड डेट्स पे कुछ नहीं लिखा हुआ, 6992, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा 6992, ये रिकॉर्ड कर लिया। इंश्योरेंस 2000 स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इशू है, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस 2000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 42512, ये यहाँ पे आ जाएगा 4512, ओके जी। ओपनिंग स्टॉक 127,762,
127762 यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैरेज 12 ये यहाँ पे आ जाएगा 4512। ओके जी। ओपनिंग स्टॉक 127762 127762 यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैरेज इनवर्ट 10420 10420। बिल रिसीवेबल 32520 ये करंट एसेट होता है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। बिल रिसीवेबल कितना है जी 32526, तो 32526। मिसलेनियस एक्सपेंस 4130 यहाँ पे आ जाएगा 4130। ओके जी, ये सारा डेबिट साइड मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब क्रेडिट साइड की बारी है जी। सलमान कैपिटल 3 लाख, सीधा यहाँ पे आ